गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बलवीर सिंह क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। अपन यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ रहे थे नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हमने अभी तक टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके एलजेब्रा के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स ए है कुछ इस प्रकार से। इसका ऑर्डर 2 गुणा 3 है क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। यदि इस मैट्रिक्स की ये जो रो है इसको मैं कॉलम बना दूं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसे इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहा जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देना है, या फिर दूसरा काम अपन क्या कर सकते हैं, इसके कॉलम को रो बना दे। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स अपने पास आएगी उसे इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका ट्रांसपोज देखते हैं क्या होगा। तो क्या बताया था मैंने, इसकी रो को कॉलम बनाना है। तो इसकी रो को यदि कॉलम बनाएं तो कुछ इस हिसाब से अपन को प्राप्त होगी। ये पहली रो कॉलम से कन्वर्ट कर दी, दूसरी रो भी कॉलम से कन्वर्ट कर दी। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स अपन को मिली इसका ऑर्डर इस पहले वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर का रिवर्स हो जाएगा। जैसे इसका 2 गुणा 3 है तो इसका हो जाएगा 3 गुणा 2, क्योंकि 3 रो और 2 कॉलम। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे प्राप्त करते हैं, दी हुई मैट्रिक्स की रो को कॉलम से चेंज कर दो या फिर कॉलम को रो से चेंज कर दो। तो अपन कॉलम को रो से चेंज करके भी देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल, ये पहला कॉलम है इसको रो बना दिया ए डी, दूसरे वाले को भी रो बना दिया, तीसरे वाले को भी रो बना दिया। तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई इस मैट्रिक्स को इस पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोला जाएगा, और इसका जो ऑर्डर होगा वो इस पहली वाली मैट्रिक्स का रिवर्स हो जाएगा। 3 गुणा 2, 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी देखें, मान लो ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया ए ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज का यदि मैं वापस से ट्रांसपोज ले लूँ तो ये बराबर हो जाएगा ए के। ठीक है, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए के। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, यदि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज में करूं, ठीक है, ए और बी का एडिशन है, 2 मैट्रिक्स का एडिशन, इसका होल ट्रांसपोज मैंने लिया तो ये बराबर हो जाएगा इन दोनों के सेपरेटली ट्रांसपोज की। मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, यदि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है ए गुणा बी, ठीक है, इसका यदि मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा। रिवर्सल लॉ कैसे, फॉर एग्जांपल ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज के। मतलब ये दोनों आपस में रिवर्स हो जाएंगे। ए बी का होल ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा, इस कारण इनका ऑर्डर आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है रिवर्सल लॉ को। ठीक है, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर हो गया बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज के। ठीक है,
अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लो कोई संख्या है k, इसको मैंने एक मैट्रिक्स A से गुणा कराया, ठीक है, k को A से गुणा कराया, तो ये स्केलर क्वांटिटी k मैट्रिक्स A के हर एलिमेंट से गुणा होगी, ठीक है। अब इसका मैंने ले लिया ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा k डॉट A ट्रांसपोज के। मतलब क्या हुआ कि किसी स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स से गुणा कराने के बाद उसका ट्रांसपोज लो, या फिर ट्रांसपोज लेने के बाद उसको उस स्केलर से गुणा करा दो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। मतलब k का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा k डॉट A ट्रांसपोज। क्या हुआ सीधा सा मतलब कि उस संख्या को मैट्रिक्स A से गुणा कराने के बाद ट्रांसपोज ले लो, या फिर ट्रांसपोज लेके फिर उस स्केलर से गुणा करा दो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की। अब इनको अपन एक एक करके देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एक मैट्रिक्स है A, ये एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, और एक दूसरी मैट्रिक्स अपन ने ली B कुछ इस हिसाब से, ठीक है। इनका ऑर्डर है 2 गुणा 2। अब यहाँ पे यदि मैं A ट्रांसपोज लूँ तो वो क्या हो जाएगा, इसकी जो रो है उसको कॉलम बना दो, तो 1 गुणा 1 कोमा 2 और 3 और 4, ठीक है। तो ये A ट्रांसपोज हो गया। अब पहली प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि यदि मैं A ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज ले लूँ, ठीक है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वापस A के बराबर होना चाहिए। तो यदि मैं इस A ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज लूँ तो क्या आ जाएगा, इसकी जो ये रो है इसको बना देंगे कॉलम, रो को बना देंगे कॉलम, तो क्या ये इस A के बराबर हो गया, बिल्कुल। तो ये बराबर हो गया A के। तो ये अपन ने देखी इसकी पहली प्रॉपर्टी कि A ट्रांसपोज का यदि वापस ट्रांसपोज लिया जाए तो वापस वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, A प्लस B का ट्रांसपोज, ठीक है। तो A और B को यदि जोड़ें तो कितना आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। पहली चीज़, मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए उन दोनों का क्रम सेम होना चाहिए, और मैट्रिक्स एडिशन के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है। तो इन दो मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अपन को ऐड करना है। तो A प्लस B करें तो ये 1 जुड़ेगा 0 से, कितना हो गया 1, 2 जुड़ेगा 1 से, हो गया कितना 3, 3 जुड़ेगा 2 से 5, -1 और 4 3, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास A प्लस B। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी जो रो है उसको कॉलम बना दो, या फिर कॉलम को बना दो रो। तो ये पहली रो, इसको मैंने कॉलम बनाया तो ये कुछ इस हिसाब से हो गई 1 3 5 3। तो ये जो मैट्रिक्स अपने पास आई, ये मैट्रिक्स है A प्लस B का होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये किसके बराबर होनी चाहिए, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो अब A ट्रांसपोज देखना चाहें, क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स A है, ये इसकी रो, तो रो को क्या बनाना है, कॉलम 1 2 3 4, ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। देखें
तो 0 1, ये रो बन जाएगी कॉलम और ये रो भी बन जाएगी कॉलम। तो ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये किसके बराबर होगा? अब इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपन को जोड़ना है। तो यहां देखते हैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। तो यहां लिख देता हूं मैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? 1 जुड़ेगा 0 से तो 1, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 4 माइनस 1 3। ये मैट्रिक्स है A प्लस B का होल ट्रांसपोज। ये किसके बराबर होगी? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देखें K डॉट A ट्रांसपोज। तो मान लो मैं K बराबर मान लेता हूँ 5 के। ठीक है, तो K डॉट A ट्रांसपोज बराबर होनी चाहिए K A के ट्रांसपोज के। ठीक है, K को मैंने 5 ले लिया, A का ट्रांसपोज किया मैंने, तो इन रो को बना दिया कॉलम, तो इस हिसाब से आ गया A ट्रांसपोज। ठीक है, इसको गुणा करा दिया 5 से। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए K गुणा A के ट्रांसपोज के। मतलब इस 5 को इस 1 के हर एलिमेंट से गुणा कराना है। तो ये 5 जब 1 से गुणा होगा तो हो गया 5, 5 2 से गुणा होगा 10, 15 और 20। ठीक है, तो ये हो गया K गुणा A। अब इसका ट्रांसपोज लेना अपन को। ये क्या है? ये है A ट्रांसपोज गुणा K और ये है KA का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5, 15, 10, 20। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? इसका अपन को ट्रांसपोज लेना है, तो रो हो गया कॉलम और ये रो भी हो गया कॉलम दूसरा वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि KA का ट्रांसपोज बराबर है K गुणा A के होल ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये अपन ने तीसरी प्रॉपर्टी देखी इसकी। अब अगली प्रॉपर्टी देखें। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A गुणा B का होल ट्रांसपोज बराबर होता है B गुणा B ट्रांसपोज गुणा A ट्रांसपोज के, मतलब रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो मैट्रिक्स का गुणा अपन ने देखा था, तो ये मैट्रिक्स है A। इसको गुणा किया दूसरी मैट्रिक्स से और इसका होल ट्रांसपोज ले लिया। ये बराबर होना चाहिए किसके? B ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज कितना होगा? इस रो को बना दिया कॉलम और इस रो को भी बना दिया कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया B ट्रांसपोज गुणा A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज कैसे लेंगे? इस रो को कॉलम बना देंगे और इस दूसरी वाली रो को भी बना देंगे कॉलम। ठीक है, इन दोनों को गुणा कराए A और B को। तो गुणा कैसे होता है मैट्रिसेस के अंदर? रो टू कॉलम। तो ये रो गुणा होगी इससे, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा? 1 गुणा 0, 2 दूनी 4। ठीक है, ये रो दूसरे कॉलम से, तो 1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा -1, तो 1 और -2 कितना हो गया? -1। अगला 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 2 8, 3 एकम 3 माइनस का 4, 3 माइनस 4 कितना हो गया? -1। इसका ट्रांसपोज ये बराबर होना चाहिए किसके? इनके गुणा के। तो 0 गुणा ये वाली रो गुणा होगी इस कॉलम से, 0 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 4 हो गया। इसको इससे गुणा कराया तो कितना आ जाएगा? 0 गुणा 3
तो चौके 8, 1 -2 -1, 3 -4 -1। ठीक है, अब इसका मैं ट्रांसपोज लूँ तो किसके बराबर हो जाएगा? 4 -1 8 -1। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों आपस में बराबर आ गए कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर हो गया बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज के। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के बारे में। ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिसेस में ट्रांसपोज किस हिसाब से अपन काम में ले सकते हैं। तो मान लो कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिसेस में ये जो एलिमेंट है वो कुछ इस हिसाब से A11 A12 A13 A21 22 and 23 A31 32 and 33। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। ये इसका लीडिंग डायगोनल है और इस लीडिंग डायगोनल पे जो एलिमेंट है उनको डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। और जो एलिमेंट इन डायगोनल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में या फिर इस लीडिंग डायगोनल के रेस्पेक्ट में एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं या फिर मिरर इमेज होते हैं उन्हें कॉन्जुगेट एलिमेंट बोला जाता है। तो ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं। A21 का A12, A31 का A13 और A32 का A23। ठीक है, अब जब अपन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज के अंदर क्या होगा? रो को कॉलम से कन्वर्ट किया जाएगा। तो उस केस में ये कॉन्जुगेट एलिमेंट खुद का जो प्लेस है उसको इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज करने का मतलब ये A21 चला जाएगा A12 की जगह, A31 चला जाएगा A13 की जगह, A13 इसकी जगह जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज लेंगे तो कॉन्जुगेट एलिमेंट आपस में अपना स्थान इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, और जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो वहीं जमे रहेंगे। डायगोनल एलिमेंट वहीं रहने हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट आपस में एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेंगे। तो इसका जो ए ट्रांसपोज होगा वो कुछ इस हिसाब से लिखा जाएगा। A11 इस A21 ने अपना स्थान इंटरचेंज किया तो ये हो जाएगा A21 और यहाँ पे हो जाएगा A31। यहाँ पे A12 क्योंकि इन्होंने आपस में अपना स्थान इंटरचेंज कर लिया, A22 और यहाँ पे हो जाएगा A32। यहाँ पे A13 A23 और A33, ये भी 3 गुणा 3 की। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स A जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो कुछ इस हिसाब से आएगा। डायगोनल एलिमेंट उसी जगह रहेंगे और कॉन्जुगेट एलिमेंट आपस में एक दूसरे का स्थान इंटरचेंज कर लेंगे, एक दूसरे का स्थान अपने आप में बदल लेंगे ये। या फिर सीधा करने का तरीका, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को बना दो रो। ठीक है, इतना सा काम है। अब यहाँ पे अपन एक अलग टाइप की मैट्रिक्स देखेंगे, वो है सममित मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके लिए A बराबर हो A ट्रांसपोज के, उसे बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके लिए A ट्रांसपोज इज इक्वल हो -1 के, उसे बोला जाता है विषम सममित या फिर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ऐसी मैट्रिक्स जिसके लिए ए बराबर हो ए ट्रांसपोज के, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके लिए ए ट्रांसपोज बराबर हो माइनस ए के, उसे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। ये ए है और एक ये है ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट मैं इसमें लगा के देखूं, ए को बराबर करके देखूं ए ट्रांसपोज की, तो दो मैट्रिक्स कब बराबर होती है? जब उनका ऑर्डर सेम हो। दूसरा केस, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। मतलब ये जो a11 है वो बराबर है a11 के, ये जो a12 है वो किसके बराबर हो जाएगा? a21 के, ठीक है। a12 बराबर हो गया a21 के। इसी हिसाब से a31 बराबर हो गया a13 के, a23 बराबर हो गया a32 के। मतलब क्या हुआ कि कॉन्जुगेट एलिमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। किस केस में? जब ए बराबर ए ट्रांसपोज हो। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में हमेशा क्या हो जाएगा? ए आई जे इज इक्वल हो गया ए जे आई के, ठीक है, इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर कॉन्जुगेट एलिमेंट आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई। इसी हिसाब से यदि अपन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना चाहें तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस ए के। मतलब एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोबारा समझते हैं क्या होगी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है कि ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के, ठीक। मतलब कि a21 बराबर है माइनस a12 के, ठीक है। a31 बराबर है माइनस a13 के और a23 बराबर है माइनस a32 के, ठीक है। तो कुल मिला के इसको अपन लिख सकते हैं कि ए आई जे बराबर होगा माइनस ए जे आई के, ठीक है। बट यदि अपन डायगोनल एलिमेंट की बात करें इस केस में तो a11 बराबर होना चाहिए माइनस a11 के। मतलब 2a11 इज इक्वल टू 0, दैट विल लीड a11 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर 0 होंगे, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या? ऐसी मैट्रिक्स जिसके लिए ए ट्रांसपोज बराबर हो माइनस ए के, साथ ही ए आई जे बराबर हो माइनस ए जे आई के, और जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे 0। जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? कॉन्जुगेट एलिमेंट आपस में एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेंगे और हो जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक। डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे, जबकि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देखी। ठीक है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिए अपन ने। अब बात करते हैं कि जो जीरो मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0। सारे एलिमेंट 0 होते हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होती है और एंटी सिमेट्रिक भी होती है। जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों होंगी, क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है। तो चाहे इसका कैसा ही रो बना दो या कॉलम बना दो, सेम ही मैट्रिक्स प्राप्त होनी है। तो इसके लिए हमेशा ए बराबर ए ट्रांसपोज भी होगा और ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज भी होगा, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ये सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी होती है, ठीक है। अगला है
मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने के लिए कितने मैक्सिमम एलिमेंट अपन को चाहिए वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो एक 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं अपन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो तो एज इट इज रहेंगे, जैसे ये A11 हो गया और ये हो गया A22। ठीक है, एक ये जो A12 है इसी की मिरर इमेज यहाँ होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, A12 हो जाएगा। ठीक है, अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो ये 2 डायगोनल एलिमेंट हो गए और ये हो गए कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, तो ये A12 होगा तो ये भी A12 हो जाएगा। इसका मतलब 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर अपन को 3 डिफरेंट एलिमेंट चाहिए, क्योंकि ये जो A12 है वो तो इसके बराबर होगा। ठीक है, इसी हिसाब से यदि अपन ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स देखें तो ये 3 एलिमेंट अपन को चाहिए, एक ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बाकी ये जो है वो इस A12 का मिरर इमेज है, A13 का मिरर इमेज ये है और A23 का मिरर इमेज ये है। मतलब अपन को 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट एलिमेंट चाहिए 3x3 ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए, और 2x2 की बनाने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए। ये दोनों होंगे और ये होगा। बाकी ये वाला जो एलिमेंट है वो इस A12 का प्रतिबिंब हो जाएगा, मतलब ये दोनों सेम होंगे, तो अपन को 3 डिफरेंट एलिमेंट चाहिए। इसी हिसाब से इसमें 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट एलिमेंट चाहिए 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए। 3 तो डायगोनल एलिमेंट और 3 ये एलिमेंट। बाकी जो ये तीनों हैं वो इनके मिरर इमेज है, मतलब इनके समान ही है। अपन ने देखा था AIJ बराबर AJI, तो A21 A12 के बराबर है, तो यहाँ से ये सीधा लिख देंगे अपन। ठीक है, तो इसमें 6 चाहिए और इसमें 3 चाहिए। इसका यदि सीधा फॉर्मूला बनाना चाहिए तो कितना हो जाएगा, n+1/2। ठीक है, जहाँ पे ये n रिप्रेजेंट कर रहा है इसके ऑर्डर को, मतलब मान लो इसका ऑर्डर है 2, तो 2 और 1 3 गुणा 2 बटे 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। यदि ऑर्डर 3 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, तो सीधे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अपन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, 2 ऑर्डर की में 3 चाहिए और 3 ऑर्डर की में 6 एलिमेंट चाहिए। अगली चीज अपन देखें कि मान लो कोई मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों मैट्रिसेस के एडिशन के रूप में लिखा जा सकता है। इस मैट्रिक्स A को मैं लिख सकता हूँ A+A∼/2 प्लस A-A∼/2। ठीक है, यदि इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो फाइनली A आएगा। ठीक है, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो होगी सिमेट्रिक और ये वाली जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी एंटी सिमेट्रिक। तो क्या कर दिया अपन ने कि एक मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिख दिया। तो A+A∼/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यहाँ पे और A-A∼/2 एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इस A मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिख दिया। इसी के साथ ही यदि एक मैट्रिक्स A.A∼ है तो ये सिमेट्रिक होगी, या फिर इसे लिख सकता हूँ मैं A∼A A.A∼ या फिर A∼A, ये दोनों भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है,
बाकी अपन ने देख लिया कि ये ए मैट्रिक्स को ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 के रूप में लिख दिया, जहाँ पे ये वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये वाली एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बाकी का जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपन को पढ़ना है, वो अपन कल पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।